हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम दीपक जोशी है। इसमें मेरे साथ हर्ष जोशी जी हैं। इसमें हम हल्द्वानी में हैं। इनकी पहचान बात करूं तो ये कवि हैं, गायक हैं, कविताओं को गाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और खुद का एक यूट्यूब चैनल बकौल नाम से बनाया है। तो बहुत बहुत स्वागत जोशी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल का नाम बकौल क्यों रखा? सबसे पहला सवाल। बकौल होता है बकौल पुलाव, और बकौल जो है अनवांटेड घास है एक हमारी पहाड़ की, जिसे ना जानवर खा रहा है ना भगवान को चढ़ रहा है, कोई नहीं खा रहा है। तो हम लोग जो है वही बकौल है। तो हमने सोचा कि इसको हम यूज करेंगे, क्योंकि हम भी बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं जैसे बकौल करता है। बिल्कुल। इनकी जब यूट्यूब चैनल में जाता हूँ तो इतना अच्छा लगता है। पहाड़ के अनेक हिस्सों में जाके ऐसे ऐसे लोगों को दुनिया के सामने लाते हैं जो जिन्हें हम नहीं जानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, परंतु इनके माध्यम से हम उन तक पहुँच पा रहे हैं। और इनकी कविताओं की जो दूरी है यह उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड की सीमा पार भी जाती है। एक सबसे प्रसिद्ध इनकी कविता मेरे को इसमें याद आती है, चौतारे में बैठी अम्मा। 2 लाइन चौतारे में बैठी अम्मा, क्योंकि अम्मा का सम्मान पूरा उत्तराखंड कर रहा है जी। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया, आग के ऊपर चश्मा मोटा, पूरा भरा चाय का लोटा, कटोरे से टपुक का टुकड़ा उठाती, गिलास में धोती का इंसुलेशन लगाती। बेटा जिसे रानी बनाकर लाया था, अम्मा उसके हाथ की चाय को खवानी का पानी बताती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। बिल्कुल। इसमें एक आगे लाइन थी जिसमें नेता आएंगे, कुछ इस टाइप से। वो वाली लाइन को तो हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि नेता आता, नेती आती, चिकनी चुपड़ी बातें आती, अम्मा के आगे नतमस्तक। हेलो अम्मा, पहला अम्मा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गांव महल कर देंगे। अम्मा उनको मुंह ना लगाती, भाजो रन करो जल्दी भागो। अम्मा हंस हंस कर गलियाती। चौतारे में बैठी अम्मा देख रही है सारी दुनिया। बिल्कुल ये सच्चाई है। ये उत्तराखंड के जन कवि के रूप में उभर रहे हैं और जो यहाँ के मुद्दे हैं, असर मुद्दे हैं, उन पर कार्य कर रहे हैं। आज हम आपका विशेष ध्यान ले जाना चाहेंगे। उत्तराखंड में आज के दिन में एक आंदोलन भी चलता है, लोग मांग भी उठाते हैं भू कानून और मूल निवास के ऊपर। इस पर एक कवि और जन कवि होने के नाते, लोक कवि होने के नाते आपके क्या विचार हैं? मैं भू कानून को अभी समझ ही रहा हूँ। मेरे अभी कोई विचार नहीं है भू कानून को लेके। मैं भू कानून को समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कितना हमारे लिए है, क्योंकि जब आदमी अंदर का आदमी जमीन बेचना चाह रहा है, ठीक है, पहाड़ का अंदर का आदमी जमीन बेचना चाह रहा है, वो पकड़ पकड़ के लूढ़ो, जब आओ भाई जमीन बेच लो, जमीन ले लो, तो फिर भू कानून का क्या मतलब रहता है? जब हम खुद ही जमीन बेचना चाहते हैं और खुद ही भाबर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मेरे को भू कानून अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं इसको विस्तार से समझूंगा और उसके बाद मेरी कोई राय बनेगी, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। जो आपने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है, तो इसको कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं और किस रूप से उत्तराखंड की सेवा करना चाहते हैं? साहित्य अपने बारे में लिखने की बात है, दूसरे के बारे में क्या ही लिख पाऊंगा मैं। अपने बारे में जितना होगा उतना लिखूंगा, जैसे जैसे जीवन चलेगा वैसे वैसे मेरी लेखनी आगे बढ़ेगी, यही समझ। कविताएं तो आपकी बहुत सारी हैं। सबसे प्रसिद्ध कविता जो जिसको खुद विश्वास नहीं होता कि मेरे हाथों के द्वारा ये लिखा गया है, वो कौन सी है? ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है क्या, लेकिन हाँ कोई प्रसिद्ध तो होती है सर। हाँ, मतलब वही है, दाजू में पहाड़ छू, डाई ढूंढे दीवार छू, बाजू सूखी गांठ छू, सैन सैन पूरे जोश में यही है। दाजू में पहाड़ छू, डाई ढूंढे दीवार छू, बाजू सूखी गांठ छू, सैन सैन कशियाला मी तो ठाड़ धार छू, झून मेरा हाउ छू, जे ठकाओ घाम छू, आओ बैठो चाह पियो, चिन के खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेले छू, यो ही मेरे पछाड़ छू, दाजू में पहाड़। बिल्कुल। दाजू मैं पहाड़ छूँ, दाजू मैं पहाड़ छूँ और पहाड़े बात तुम तक पहुँच रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, आपका शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।